हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद म्यूनिसिपालिटी के तहत सातमराई में सारिकों की वारदात पेश आई है। बताया गया है कि सारिक रात गए घरों में घुसकर जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। इत्तला के साथ ही शमशाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे किए। बादजा उन्होंने क्लोज टीम और डॉग स्क्वाड को भी तलब किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। ఇండియా విల్లాస్ లో ఉంటాము. పంకజ్ దారా అండి. విల్లా నంబర్ 21 సుచిర్ ఇండియాలో ఉంటాము. మా విల్లా 21, విల్లా 23, విల్లా 8 లో దొంగతనం జరిగిందండి. ఈవెన్ గేట్స్, గ్రిల్స్ అన్ని ఇరుగొట్టి లోపలికి వచ్చారు. ముగ్గురికి ఒకటే రోజు ఒకటే నైట్లో దొంగతనం చాలా తీవ్రతరంగా అయిందండి. అంత మొత్తం వచ్చి అన్ని రూమ్స్ అల్లకల్లోలం చేసిండ్రు. మనీ, గోల్డ్, ఇంకే ఏమేమి దొంగతనం అయిందండి ఇంట్లలోకేని. ఒకటే రోజు వచ్చింది. ఇక్కడ టోటల్ సెక్యూరిటీ ల్యాబ్స్ అండి. అసలు మేము ఒక రూమ్లో ఉన్నామండి. నేను, వైఫ్, ఇంకా 2 పిల్లలు అండి. మేము ఒక రూమ్లో మేము లాక్ వేసుకొని ఉన్నాము. యాజ్ యూజువల్ రెగ్యులర్గా ఎట్లుంటామో. ఇది ఎప్పుడు జరిగింది కూడా మాకు తెలియదు అండి. ఇక్కడ ఎట్లా వచ్చిండ్రు కూడా మాకు తెలియదు. కానీ మొత్తం చాలా అల్లకల్లం చేసిపోయారండి. साइबराबाद पुलिस की तहवील में गांजा तबाह। 2 साल का गांजा जो साइबराबाद पुलिस की तहवील में था उसको दुंडीगल में वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के जरिए जलाकर तबाह कर दिया गया। गांजे का वजन तकरीबन 1338.5 किलोग्राम था और उसके साथ 485 मिलीलीटर के इस घास के तेल और 11 ग्राम कोकीन को तलब किया गया। NDPS मवाद की कुल लागत तकरीबन 2.5 करोड़ थी। इन 2 सालों में साइबराबाद कमिश्नरेट पुलिस ने तकरीबन 5406 किलोग्राम गांजा, 10.86 लीटर हैश ऑयल, 141 किलोग्राम अल्पारजोलम, 206 ग्राम कोकिन, 200 ग्राम अफीन, 333 ग्राम MDM जब्त किया है। इसमें से 1338.5 किलोग्राम गांजा, 485 मिलीलीटर हैश ऑयल और 11 ग्राम कोकिन साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत 8 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हुदूद में यानी कि बालानगर में 3.867 किलो गांजा, दुंडीगल में 198.321 किलोग्राम भांग और 100 मिलीलीटर हैश ऑयल, गच्चीबौली में 69.195 किलोग्राम गांजा, मिर्चल में 114.921 किलोग्राम गांजा, मियापुर में 937.25 किलोग्राम गांजा और पेट बशीराबाद में 4.8 किलो गांजा और 11 ग्राम कोकीन, सनत नगर में 4.6 किलो गांजा और 5.1 किलो गांजा शाहबाद में पकड़ा गया था। रियासत तेलंगाना को जारी साल कितना कर्ज हासिल होगा इसका पता चल गया है। उन्हें आदाद व शुमार के लिहाज से रियासत के बजट में कितनी कटौती होगी इसका भी अंदाजा लगभग मुमकिन हो गया है। गारंटी कर्ज पर मरकज के तहदीदात के बाद रियासत में ये बहस शुरू हो गई थी कि तेलंगाना को कितना कर्ज हासिल होगा। इस पर कयास आराइयां शुरू हो चुकी थी। इन तमाम अफवाहों को खत्म करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सरकारी तौर पर खुद कह दिया कि 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल होगा। चीफ मिनिस्टर की बात सही है तो रियासत के बजट में बड़े पैमाने पर कटौती होगी। साल 2022-23 के मालियाती साल के लिए तेलंगाना हुकूमत ने मजमूई तौर पर 2.56 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि 53,970 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ कॉरपोरेशन से गारंटी कर्ज के तौर पर ट्रांसको, जेनको, डिस्कॉम्स के लिए 12,198.70 करोड़, आपाशी प्रोजेक्ट्स और कॉरपोरेशन के लिए 22,675.7 करोड़, दोनों मिलाकर 34,873.77 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल करने की तजवीज पेश की गई थी। यानी बजट का कर्ज और गारंटी कर्ज मिलाकर 88,843 करोड़। मिशन भागीरथा, मिशन काकतिया से मुतालिक नीति आयोग की सिफारिश के तहत मरकज से 40,000 करोड़ रुपए तक ग्रांट्स वसूल होने का रियासती हुकूमत ने अंदाजा लगाया। इसको भी मिला लिया जाए तो तकरीबन
तकरीबन 1.28 लाख करोड़ रुपए होते हैं। ताहम बजट में 53,970 करोड़ रुपए बतौर कर्ज वसूल होने का जो अंदाजा लगाया गया था, उसमें से सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए वसूल होने का चीफ मिनिस्टर ने दावा किया है। हुकूमत ने गारंटी खर्च के तहत 34,000 करोड़ रुपए वसूल होने का अंदाजा लगाया था, लेकिन ओहदेदार सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए वसूल होने की उम्मीद कर रहे। ग्रांट्स के मसले पर गुज़िश्ता साल के तजुर्बे की बुनियाद पर 10,000 करोड़ रुपए वसूल होने का अंदाजा लगाया जा रहा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। कर्नाटक बेंगलुरु में तकरीबन 13 मुस्लिम तालीमी इदारों ने कर्नाटक हुकूमत से जनूबी कन्नड़ में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज कायम करने की इजाज़त मांगी है, जिससे मुस्लिम तालिबात क्लासरूम्स के अंदर हिजाब पहन सकेंगी। ज़राए के मुताबिक महकमे तालीम तमाम दरख्वास्तों ने साहिली जिले दक्षिण कन्नड़ में PU कॉलेज पहला और दूसरा PUC खोलने के लिए रजामंदी तलब की है, जहाँ से कर्नाटक में हिजाब के लिए तहरीक शुरू हुई थी। अगरचे मुस्लिम तालिबात की अक्सरियत हाईकोर्ट के इस फैसले पर कायम है कि मजहबी अलामात की नुमाइंदगी करने वाले किसी भी लिबास की इजाजत नहीं है और वो बगैर हिजाब की क्लासेस में शिरकत कर रही हैं। तालिबात का एक हिस्सा हिजाब पहनने पर इसरार कर रहा। उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है क्योंकि तालीमी इदारे नहीं हैं उन्हें हिजाब के साथ क्लासरूम्स में जाने की इजाजत देने के लिए। हुकूमती हुक्म के कॉलेज की तकरियाती कमेटियों को इस सिलसिले में क़वायद वाज़ेह करने का इख्तियार देता है। दक्षिण कन्नड़ जिले में PU कॉलेज खोलने के लिए 14 दरख्वास्तें जमा की गई हैं, जिनमें से 13 मुस्लिम तालीमी इदारों ने जमा कराई हैं। ज़राए ने तस्दीक की है कि अब तक सिर्फ एक मुस्लिम इंस्टीट्यूट को PU कॉलेज शुरू करने की इजाजत दी गई। मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से मुतालबा किया गया था कि वो अपनी तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस खोलें ताकि वो हिजाब पहन सकें। गुज़िश्ता हफ्ते मैंगलोर शहर में सैकड़ों लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI के बैनर तले हिजाब पहनने के हक का मुतालबा करते हुए एक जुलूस निकाला। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़र-ए-इल्तवा है। उडुपी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की 6 तालिबात की तरफ से शुरू होने वाला हिजाब का बहरान रियासत गिर बहरान में बदल गया और बैनुल अक़वामी सुर्खियों में जगह बना लिया। इस बहरान के नतीजे में समाजी बेचैनी पैदा हुई और रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल को खतरा लाहक हो गया। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की फहरिस्त के मुताबिक अडानी ग्रुप के सरबराह गौतम अडानी 115.5 बिलियन डॉलर की मजमूई मालियत के साथ माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के चौथे अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। फोर्ब्स के जारी करदा नए आदाद व शुमार के मुताबिक अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की कदर में तेजी से इजाफे की बदौलत अडानी की दौलत में 2.9 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की जानिब से अपनी गैर मुनाफे बख्श तंजीम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को 20 बिलियन डॉलर की दौलत अतिया करने के ऐलान के बाद अरबपतियों की दर्जेबंदी में रद्दोबदल हो गया है। अडानी के हमवतन रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी 87.7 बिलियन डॉलर की दौलत के साथ फोर्ब्स की आलमी फहरिस्त में 10वें नंबर पर हैं। ताहम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में 5वें नंबर पर हैं। ब्लूमबर्ग के रियल टाइम डेटा के मुताबिक उनकी दौलत 110 बिलियन डॉलर है। अडानी ग्रुप का बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, खुर्दनी अशिया, बिजली की पैदावार और ट्रांसमिशन और रियल एस्टेट पर मुहित है। अडानी ग्रुप के सरबराह ने हाल ही में अपनी 60वीं सालगिरह पर समाजी कामों के लिए 60,000 करोड़ रुपए अतिया करने का वादा किया। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर ज़रूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849363888, 9390558802, 868678
1110 8919723020। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।